जय हिंद। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं क्षेत्रफल से संबंधित टॉपिक। किसी आकृति की एरिया को कैसे निकालते हैं और आकृतियों के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। हम 2-4 वीडियो पहले भी आपको इस प्रकार के प्रोवाइड करा चुके हैं। तो जो आयत की आकृति है या त्रिभुज की आकृति है या त्रिभुज के प्रकार हैं, त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और इनकी अलग अलग स्थितियों में इनके क्षेत्रफलों के सूत्र भी हमने आपको बताए हैं। इसके बाद आज देखेंगे कि क्षेत्रफल से संबंधित सवाल। क्षेत्रफल से संबंधित सवाल जानने से पहले हम कुछ सूत्रों को आपको रिवाइज करा देते हैं। आइए देखते हैं आयत। तो आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, और इसका प्रत्येक जो अंतःकोण होता है वो कितने का होता है? 90 अंश का। जैसे ही हम देखते हैं कि कोण मिल गया 90 डिग्री, वैसे ही तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि यदि कोई भुजा अज्ञात है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब 90 डिग्री का कोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहां पर 3 सूत्र इस तरीके से लिखे गए हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत की परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, और आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। इसके बाद आते हैं वर्ग पर। तो वर्ग पर क्या है? वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है प्रत्येक अंतःकोण भी 90 डिग्री का। इसका प्रत्येक अंतःकोण भी 90 डिग्री का होता है। विकर्ण मान लिया कि उसका विकर्ण डी है, भुजा मान ली कि ए है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा वर्ग अर्थात ए स्क्वायर, वर्ग की परिमाप 4a, वर्ग का विकर्ण बराबर a√2, वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या? 1/2 डी स्क्वायर यानी विकर्ण का वर्ग। तीसरा आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार, कोई एक आधार ले सकते हैं इन दोनों में से, आधार गुणित इनके बीच की दूरी, जो लंबवत दूरी है, ऊंचाई है, वो ये ऊंचाई कहलाएगी। समझ गए? यहां पर ये जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कहलाएगी। उसके बाद है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, अर्थात यहां समकोण बनेगा, और जब समकोण बनेगा आप समझ गए होंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी अगर इसकी टोटल माप दी जा रही है आपको तो आधी इधर होगी आधी इधर होगी, ऐसी इसकी माप दी गई तो आधी इधर होगी आधी इधर होगी। ऐसी कंडीशन में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ऐसा भी कर सकते हो, और 4 गुणित किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां 4 त्रिभुज बनके तैयार हो रहे हैं तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। समलंब, समलंब में आमने सामने का कोई एक जोड़ा समांतर होता है तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणित उनके बीच की दूरी, गुणित उनके बीच की, हालांकि लंबवत दूरी होती है। इसके बाद आते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में अगर भुजाएं दी गई हैं, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी, अगर इस प्रकार से भुजाएं दी गई हैं तो त्रिभुज की परिमाप 2s से लिखते हैं। त्रिभुज की परिमाप 2s बराबर a + b + c। तो s का मान निकालेंगे तो 1/2 कोष्टक a + b + c। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे किस नाम से जानते हैं? ये हीरो सूत्र है, हीरोज। अंडर रूट के अंदर s, s - a, s - b, s - c, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर सादा सूत्र देखें तो क्या है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। हालांकि जब ये समबाहु त्रिभुज हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 भुजा वर्ग, ऐसा भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उसका लंब भी निकाल सकते हैं। जब लंब डाला जाएगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करेगा। तो ये भुजा जैसे दी गई है, सामने वाली भुजा दी गई है, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से भी उसका लंब निकाल सकते हैं। आगे है वृत्त।
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, और वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यदि कोई किसी प्रकार से वृत्त खंड काटा गया है, ये कोण दिया गया है थीटा और आर दिया गया है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब कोई यदि चतुर्भुज इस रूप में दिया गया, एक इसका विकर्ण दिया गया, दूसरा उस विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई दी गई है P1 और P2, ऐसी कंडीशन में चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक P1 प्लस P2 गुणित D क्या है, एक अन्य विकर्ण की लंबाई, एक अन्य विकर्ण की लंबाई। तो फिलहाल ये आपको रिवाइज कराए गए, पूरा वीडियो इनका देखने के लिए आप बैग में जा सकते हैं, वहां इन सभी की एक एक विधिवत तरीके से विधिवत जानकारियां आपको दी गई हैं। फिलहाल यहाँ क्वेश्चनों को कराने के लिए थोड़ा सा आपको रिवाइज कराया गया है, और पूरा अगर वीडियो देखना है, इसकी पूरी जानकारी चाहिए, तो आप क्षेत्रफल से संबंधित उसकी बेसिक जानकारी के लिए जो वीडियो दिया गया है, उस वीडियो को विधिवत तरीके से देखिए, तो वहां आपको मिलेगा कि त्रिभुज के बारे में, तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, फिर उनकी पूरी डिटेल, समद्विबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, और विषमबाहु त्रिभुज है तो उसका कोण कैसे निकालेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसका कोण कैसे निकालेंगे, त्रिभुज किन किन कंडीशनों में बन सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज है तो न्यून कोण त्रिभुज की क्या पहचान होती है, अधिक कोण त्रिभुज की क्या पहचान होती है, समकोण त्रिभुज की क्या पहचान होती है, इनके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो त्रिभुजों के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। उसके बाद चतुर्भुज के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है, और उनकी परिमाप, उनका क्षेत्रफल, उनका बाहर से रास्ता, उनका अंदर से रास्ता, जिस तरीके से रास्ते दिए गए हैं उन रास्तों का क्षेत्रफल या बचे हुए शेष भाग का क्षेत्रफल, इस प्रकार की आपको A to Z जानकारियां मिल जाएंगी। यहां हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज, प्रश्न कराएंगे, तो आइए प्रश्न देखने से पहले इसे मिटा देते हैं। किसी प्रश्न को यदि आपको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना है, तो जिस प्रश्न को शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना है उसकी जानकारी के लिए क्या है, यदि जैसे कोई आयत या वर्ग दिया गया, चलिए चित्र को हम यहां पर बना रहे हैं, अगर इस प्रकार से आयत दिया गया है A, B, C और D, ABCD, तो यहां पर 2-3 पॉइंट सीखना अति आवश्यक है, जिससे आप जो सवाल 2 या 3 मिनट में करोगे उस प्रश्न का जवाब आप 2 या 3 सेकंड में दे सकते हो। उसके लिए कुछ बेसिक है, वो क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है, ये कोण आपको पता है, ये कोण 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है, कि वो आयत की पहचान ही है, आयत के प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। अब कोई व्यक्ति यहां से यहां तक जाता है, यहां से यहां तक C पर पहुंचा, और कोई व्यक्ति इधर से जाता है, वो भी C पर पहुंचा, यहां पर C पर, तो दोनों के द्वारा चली गई दूरियां समान है, दोनों ने एक लंबाई और एक चौड़ाई वाली भुजा को तय किया है। जो इधर से जा रहा है उसने पहले लंबाई को तय किया है, फिर चौड़ाई को तय किया है, और जो इधर से कैंडिडेट गया है उसने पहले चौड़ाई को कवर किया है, उसके बाद लंबाई को, लेकिन दोनों के द्वारा चली गई दूरियां समान है, लंबाई धन चौड़ाई के बराबर। ऐसी कंडीशन में यदि किसी प्रश्न में आयत की परिमाप दी जाती है, आयत की परिमाप दी जाती है,
तो परिमाप में तो चारों भुजाएं जुड़ जाती हैं, तो परिमाप में 2 का भाग देकर लंबाई धन चौड़ाई का आपको योगफल प्राप्त हो जाता है। लंबाई धन चौड़ाई का योगफल प्राप्त हो जाता है। और दूसरा, यदि उसका क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो एक तरफ तो उसका आपको योगफल प्राप्त हो गया, एक तरफ उसका आपको गुणनफल प्राप्त हो गया। अब एक दो घात समीकरण जो हाई स्कूल लेवल से हमने आपको पहले क्लियर कराया था, उसमें क्या है, फैक्टर काटने के लिए जो विधियां थी कि उनका योगफल दिया गया है, उनका गुणनफल दिया गया है, तो जोड़ने पर इतने आएंगे या घटाने पर इतने आएंगे। इस प्रकार से उनके फैक्टर आप आसानी से कर सकते हैं और जो फैक्टर बनेंगे वही उसकी निश्चित रूप से लंबाई और चौड़ाई होगी। ये जो विधि है वो काफी शॉर्ट है, 1 या 2 सेकंड में ही प्रश्न को देखते ही आपको आंसर मिल जाते हैं। अन्यथा सूत्र लगाने पड़ेंगे, 2 सूत्र लगाने पड़ेंगे, उसके बाद निकल के आएगा आंसर। और इस विधि से 2 या 4 सेकंड में ही प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि ये जब विकर्ण दिया गया है, विकर्ण, तो विकर्ण का ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हम उसी रूप में लिख दे रहे हैं। ये क्या है, विकर्ण है, तो विकर्ण को क्या लिख दिया, d वर्ग, या पहले एक बार लिख सकते हैं AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो d वर्ग बराबर L वर्ग धन B वर्ग, और विकर्ण d का मान निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर धन B स्क्वायर। ये उसके विकर्ण का जैसे सूत्र आया। अब आयत पर हमेशा इसी प्रकार से विकर्ण के रूप में पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय किन किन संख्याओं पर बन के तैयार होती है ये और जान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यदि भुजाएं 3, 4 और 5 दी गई हैं, भुजाएं किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं या किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 दी गई हैं, तो निश्चित रूप से 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 5 के बराबर होगा। तो ये समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज होगा। अब यहीं पर बात आती है कि आयत के रूप में अगर हमें इस प्रकार की भुजाएं मिलती हैं, कि जैसे इस प्रकार की भुजाएं मिली, उसने कहा किसी आयत का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है तथा उसका विकर्ण 5 है। तो जब उसका विकर्ण 5 है तो निश्चित रूप से उसकी लंबाई और चौड़ाई 4 और 3 होगी। तो 1 सेकंड में जवाब मिलेगा आपको उसका। तो 3 का वर्ग 4 का वर्ग बराबर 5 के वर्ग के बराबर। अब इसका दुगना कर दिया तो 6, 8 और 10 पर भी आंसर मिलेगा। फिर इसका तिगुना कर दिया 9, 12 और 15 पर आंसर मिलेगा। इसका 4 गुना कर दिया, तो इस तरीके से दुगना, तिगुना और 4 गुना आप करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा दिया जा रहा है आपको क्या, 12, 5 और 13। तो 12 का वर्ग 144, 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25, 169 हो गए। 169 किसका होता है, 13 का। अब 13 का होता है, फिर इसका दुगना कर सकते हैं आप, 24, 10 और 26। तो ऐसा भी संभव है। और देख लीजिए तीसरा और कोई निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, 15, 8 और 17, 15, 8 और 17। तो इनका भी दुगना किया जा सकता है, 30, 16 और 34, इन पर भी मिल सकता है। नंबर 4, 24, 7 और 25, इस तरीके से 24, 7 और 25। तो 24 के दुगने हो गए 48, 7 के दुगने 14, 25 के दुगने 50।
तो इन पर भी मिल सकता है। आप इन संख्याओं को याद रखेंगे। याद रखने के लिए हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि यदि ये आपको याद है तो कठिन से कठिन प्रश्न का जवाब आपके पास 2 या 3 सेकंड में होगा। कठिन से कठिन प्रश्न का जवाब आपको 2 या 3 सेकंड में मिल जाएगा। अन्यथा जब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो रूट का इस्तेमाल होता है, विकर्ण निकालेंगे तो रूट लगाएंगे, फिर उसका क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई लगाएंगे, उसके फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग फैक्टर आसानी से कर भी सकते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, और फिर भी टाइम तो व्यर्थ बर्बाद होता ही है। तो इस टाइम को बचाने के लिए, और कंपटीशन की परीक्षाओं में और है ही क्या, केवल किसकी, टाइम की बाउंडेशन है। यदि टाइम की बाउंडेशन ना हो तो हर कैंडिडेट पेपर को सॉल्व कर सकता है, उसे क्वालिफाई मार्क्स ला सकता है। लेकिन क्या है, जो भी आज समय की रफ्तार है वो क्या है, कम समय में जो अधिक काम करता है उसकी वैल्यू है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। इन्हें आप याद रखेंगे और ये जो परिमाप दी जा रही है उसकी तुरंत आधी करके आपको मिल जाता है लंबाई धन चौड़ाई का योगफल, और उसका क्षेत्रफल दिया हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को 1 या 2 सेकंड में कवर किया जा सकता है। आइए देखते हैं प्रश्न। देख लीजिए, आपको नोट मिलेगा यहां। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन बोर्ड पर। उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। मिटा देते हैं इसे एक बार। क्वेश्चन क्या है, उस आयत की परिमिति यानी परिमाप कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। उस आयत की, तो जैसे आपने बनाया आयत, उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर और एक भुजा, चाहे इसे कह दो चाहे इसे कह दो, ये क्या है 10 सेंटीमीटर है। पूछा जा रहा है क्या, इसकी परिमाप को पूछा जा रहा है। जब परिमाप को पूछा जा रहा है, पहले लॉन्ग तरीका निकालते हैं, उसके बाद शॉर्ट बताते हैं। देखिए 1 या 2 सेकंड में ही आपको जवाब मिलेगा। तो पहले लॉन्ग तरीका सीखते हैं, विधिवत तरीके से जो निकालने का जो बेस है उस बेस को क्लियर करते हैं। तो आपको क्या दिया जा रहा है, विकर्ण दिया गया। विकर्ण के साथ साथ आपको एक भुजा दी गई, ये जो 10 सेंटीमीटर दी गई है, आप इसे यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जब ये आयत हमेशा समकोण त्रिभुज बनाता है, तो जब समकोण त्रिभुज बनाता है तो पहले हम इसकी लंबाई निकालें। विकर्ण आपको दिया जा रहा है, एक भुजा दी जा रही है, इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, या कह सकते हैं D वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ये आ गया 26 का वर्ग, लंबाई का वर्ग ज्ञात करना है, चौड़ाई कितनी दी गई है 10 का वर्ग। तो 26 का गुणा कितना होता है 676 बराबर L वर्ग, 10 का वर्ग कितना होगा 100। तो 676 माइनस 100 बराबर में L वर्ग कितना बचा 576 बराबर L वर्ग, और L का मान ये जो होता है वो कितने का होता है 24 का वर्ग रखा है। यानी L का जो मान रखा है वो किसका रखा है
24 का वर्ग रखा है, तो ये निकल के आ गई आपकी 24 सेंटीमीटर लंबाई। उसने पूछा है उसकी परिमित ज्ञात कीजिए, तो परिमित जब निकालेंगे इसकी परिमित तो क्या होती है, 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 कोष्टक लंबाई कितनी है 24, चौड़ाई कितनी है 10, तो 2 गुणित ये कितनी हो गई 34, और 34 दूनी 68 सेंटीमीटर उसकी परिमाप होगी। जो इसकी परिमाप निकल के आएगी वो परिमाप कितनी होगी 68 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आपने सीखा उसका लॉन्ग मेथड। अब हम आपको बता रहे हैं उसका शॉर्ट मेथड। देखिए शॉर्ट मेथड क्या है, एक प्रश्न तो लिखा ही हुआ है, एक आयत की परिमाप कितनी होगी यदि उसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। इधर नजर डाल रहे हैं 12, 5, 13, 10, 24 और 26। तो 10 एक भुजा है, विकर्ण कितना है 26, तो 10 जब एक भुजा है विकर्ण 26 है, जिसका विकर्ण 26 है उसकी लंबाई 24 और चौड़ाई 10 होगी। बात आ गई समझ में? जिसका विकर्ण 26 है उसकी लंबाई और चौड़ाई 24 और 10 होगी। तो बस 24 और 10 मिल चुके हैं आपको। 24 और 10 कितने होते हैं 34 दूनी 68, उसकी परिमाप आ गई। हो गया क्लियर? 1 या 2 सेकंड का काम होगा, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जिसका विकर्ण 26 है, जिसका विकर्ण 26 है उसकी लंबाई और चौड़ाई 24 और 10 होती है। तो 24 और 10 कितने हो गए 34, और आप जानते हैं एक ये रास्ता एक ये रास्ता, तो गुणित 2 कितना होगा 68 सेंटीमीटर उसकी परिमाप होगी। कंप्लीट? ठीक, आइए देखते हैं स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, मिटा दे इसे एक बार। चलिए इसे या बना रहने दो कुछ देर के लिए जानने के लिए, या इसे आप चाहो तो मिटा भी सकते हो। तो चलिए हम तो थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं ऐसे, फिर देखते हैं कि प्रश्न जब आपके समझ में आने लगेंगे इस प्रकार से, तब हम आपको फिर और आगे बढ़ेंगे, तब इसे मिटा देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? दिया जा रहा है एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा? तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा? तो एक आयत का चित्र, सूत्र भी आयत से ही स्टार्ट किए थे, इसीलिए इनके प्रश्नों को भी आयत से ही स्टार्ट किया। आगे बढ़ रहे हैं इस तरीके से। तो उसने कहा है इसे घूमने पर, पूरा घूमने पर 6 किलोमीटर की दूरी कवर होती है। जब 6 किलोमीटर की दूरी कवर होती है तो इसका मतलब आयत की वो क्या दी गई है, आयत की परिमाप, आयत की परिमाप 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, परिमाप दी जा रही है 6, 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, ये 2 से कट जाएंगे 3 बार, तो लंबाई धन चौड़ाई का योगफल आ गया 3। लंबाई धन चौड़ाई का योगफल आपको प्राप्त हो गया 3। अब उसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है, यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, 2 है लंबाई गुणित चौड़ाई का मान,
यानी एल बी का जो मान है वो कितना है 2। तो आपको फैक्टर काटना है, जोड़ने पर आना चाहिए 3, जोड़ने पर 3 आना चाहिए और गुणा करने पर आना चाहिए 2। तो 2 एकम 2, 2 और 1 हो गए, 2 एकम 2, 2 और 1 हो गए, अर्थात लंबाई बराबर 2 किलोमीटर, चौड़ाई बराबर 1 किलोमीटर। और उसने पूछा क्या है, उसका अंतर पूछा, यानी L माइनस बी का मान। तो 2 माइनस 1 यानी जो अंतर होगा वो अंतर कितना होगा, 1 किलोमीटर का होगा। और ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। ठीक है, अब देखिए उसका शॉर्ट मेथड 1 या 2 सेकंड के लिए, उसे चारों ओर घूमने पर, जब चारों ओर वो घूमता है तो घूमने पर उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आपने कहा चारों बाउंड्री 6 हैं, तो यहां से यहां तक जाने के लिए और यहां से यहां तक जाने के लिए आपसे कहा था, क्या कहा था कि उसका आधा कर देते हैं 3 बना। उसका आधा कितना बना 3। और 3 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, ऐसे 2 भागों में बांटिए कि उनका गुणा कितना हो, 2 के बराबर हो। तो 2 और 1 हो जाएंगे। जब 2 और 1 हो जाएंगे और पूछ के आ रहा है उसका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर आएगा 1 किलोमीटर और आंसर। ठीक है, आया होगा आपके तरीका शॉर्ट भी समझ में। 1 या 2 सेकंड में प्रश्न खत्म। देखते हैं अगला प्रश्न। अब इसे भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन दिया जा रहा है स्क्रीन बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 3। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? ए, बी, सी, डी। उसकी परिमाप दी जा रही है, जैसे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, परिमाप दी गई है 14 सेंटीमीटर और लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। यदि लंबाई को मान लें अगर x, तो वो चौड़ाई को मान लिया x, तो लंबाई कितनी होगी? x प्लस 1। x प्लस 1 निकालेंगे इससे क्लियर करके। तो क्या है? आयत की परिमाप, आयत की परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, परिमाप दी गई 14, 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, इससे ये कट जाएंगे 7 बार। तो लंबाई धन चौड़ाई का मान आ गया, कितना आ गया? 7। 7 आ गया। 7 आने के बाद माना चौड़ाई x है, तब लंबाई बराबर x प्लस 1। x प्लस 1 आप यहां पर इसके मान रख सकते हैं। तो मान रखेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस 1 प्लस x बराबर 7, 2x बराबर 7 माइनस 1, 2x बराबर 6, x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। x का मान आ गया 3। जैसे ही x का मान आया 3 और उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप देख रहे हैं चौड़ाई निकल के आ गई। x का मान कितना आया? 3
और जो लंबाई होगी, लंबाई उससे एक अधिक है, तो लंबाई कितनी होगी 4। और जब लंबाई चौड़ाई आपको प्राप्त हो चुकी है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणे 4 या 4 गुणे 3 यानी 12 वर्ग, जो भी उसकी इकाई दी है 12 वर्ग सेंटीमीटर, ये उसका क्षेत्रफल होगा। अब देखते हैं इसी का शॉर्ट तरीका 1 या 2 सेकंड के लिए। 1 या 2 सेकंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। किस तरीके से मिलेगा वो देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, उसकी परिमाप को उसने कहा 14 है, परिमाप 14 है तो तुरंत आधा कर देते, आधा कितना मिल गया 7। अब वो कह रहा है लंबाई चौड़ाई से एक अधिक है, इन्हें ऐसी 2 जगह बांटिए जो एक अधिक हो एक कम हो, तो आपको पता चलेगा कितना मिलेगा 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3, 4 एक अधिक है। अब पूछा क्या जा रहा है उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 4×3 12 वर्ग सेंटीमीटर। समझ आया कि नहीं आया? आ गया होगा, निश्चित रूप से आ गया होगा, क्योंकि इतना सरल तरीका ही हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं कि जिन प्रश्नों में जो मेंसुरेशन है, जो आपको टफ लगता है, उसके लिए एक सरल सॉल्यूशन लेकर आए हैं जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आए, सेकंडों में भी सॉल्व कर सकें और विधिवत तरीके से एक सिद्धांत के आधार पर भी आप उसे सॉल्व कर सकें। तो आ गया होगा समझ में। परिमाप कितनी दी गई थी 14, तो 14 के आधे हो गए 7। अब लंबाई चौड़ाई से एक अधिक है तो 7 को 2 जगह बांटना है, तो 4 और 3 7 हो गए, 4×3 12, 12 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल होगा। इसे मिटा देते हैं आप। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत की लंबाई कितनी है? एक आयत दिया जा रहा है आपको, ए बी सी डी, और इस आयत के विकर्ण की लंबाई है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर, और जो क्षेत्रफल है वो कितना है 168 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसका क्या दिया गया है विकर्ण दिया गया है। चलिए हम पहले शॉर्ट तरीका ही देख लेते हैं, शॉर्ट तरीका देख लेते हैं उसके बाद, क्योंकि आप लोग कहीं ये ना सोचें कि सर लॉन्ग पहले करते हैं और जब आंसर मिल जाता है तब शॉर्ट बताते हैं। तो पहले शॉर्ट देख लेते हैं, इसका जवाब आप 1 या 2 सेकंड में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे उसका लॉन्ग मेथड के सैद्धांतिक तरीके से उसे कैसे निकाला जा सकता है। देखिए विकर्ण कितना दिया गया है 25। जब आपको विकर्ण 25 दिया गया तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी 24 और 7, 24 और 7। पूछा क्या गया, लंबाई पूछी गई, आंसर 24। 1 सेकंड लगा होगा केवल, ठीक। चेक भी कर सकते हो, क्षेत्रफल उसका कितना है 168, 24 7 168, वो भी करेक्ट है। तो निश्चित रूप से जो लंबाई पूछी जा रही थी वो कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर। अब हम इसका एक लेके चलते हैं विस्तृत रूप, कि विस्तृत रूप में जब हल करेंगे तो किस तरीके से इसे हल कर पाएंगे, आइए देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है 168 बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात LV का मान आ गया 168, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरा जो सूत्र जानते हैं वो क्या जानते हैं,
लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग बराबर विकर्ण का वर्ग। तो लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग बराबर में 25 का वर्ग। तो लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग बराबर 625। अब यहां से जो लोग L या B का मान निकाल के जो लोग यहां रखेंगे उनके लिए तो काफी कठिन प्रश्न होगा, और भी कठिन हो जाएगा। लेकिन जो लोग इनका होल स्क्वायर बना लेते हैं, होल स्क्वायर बना लेते हैं तो थोड़ा सरल फिर भी रहता है। जैसे यहां से आपने मान रखा, यहां से हम उसे भी जो टर्म मेथड है उसे भी बता देते हैं। यहां से कि यहां से L या B का मान निकाला, आपने B का मान निकाला तो B का मान मिला 168 बटे में L। वो यहां पर रखा आके, तो रखा L स्क्वायर प्लस उस B का मान रखा 168 बटे में L होल वर्ग बराबर में 625। अब इसे जो लोग हल करेंगे उनके लिए तो काफी कठिन होगा प्रश्न ये, अगर इस तरीके से। और कुछ लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। अब हम किस तरीके से करना है तो उसका हम एक और कुछ शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिद्धांतिक है। देखिए L स्क्वायर धन B स्क्वायर का मान आपको दिया जा रहा है और उनका इनटू का मान भी दिया जा रहा है। तो जब आप A धन B का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है आपको? A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन 2AB। तो A स्क्वायर धन B स्क्वायर ऐसे ही L और B के रूप में दिया गया है, तो L स्क्वायर धन B स्क्वायर धन 2LB, तो 2LB भी मिल जाएंगे। तो एक बार हम प्लस का होल स्क्वायर देख लें कितना आएगा, एक बार माइनस का होल स्क्वायर देख लें कितना आएगा, और उन दोनों को आपस में एक सरल तरीके से हल कर सकते हैं। आप इन्हें हल करने की कोशिश करना, सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन चूंकि 4 घाती समीकरण बनेगा उसके बाद उसके फैक्टर आप किस तरीके से कर पाएंगे। 4 घाती को भी 2 घाती में परिवर्तित करके उसके फैक्टर किए जा सकते हैं, ये आपको देखना है। आइए देखते हैं यहां L प्लस B का होल स्क्वायर बराबर L स्क्वायर धन B स्क्वायर धन 2LB। तो L स्क्वायर धन B स्क्वायर का मान कितना है? 625 धन 2AB, 2 गुणित AB का मान कितना है? 168। तो 625 धन 16, 12 और 1 13, 2 और 1 3। तो ये कितना हो जाएगा? 1 आएगा यहां पर, 6 5 11, 4 5 9 और 1 6 आया, और ये कितना आया? 9 आया। तो जब L प्लस B का होल स्क्वायर दिया है 961, तो यहां से L प्लस B का मान निकालें तो ये किसका वर्ग रखा है? 31 का रखा है, नंबर 3। तो L प्लस B का मान मिल गया आपको, वो कितना मिल गया? 31। अब एक बार L माइनस B का होल स्क्वायर प्राप्त करना है, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के 2LB, तो इसका मान कितना है? 625 माइनस 2 गुणित 168, तो 625 माइनस कितना हो जाएगा? 336। घटाएंगे कितने बचे? यहां तो 9 बचे, यहां 1, तो कितना बचा? 8, और यहां रह गए 5 3 2 बचा, यानी L माइनस B का जो होल स्क्वायर आया इतना, तो L माइनस B का मान कितना होगा? 17 होगा, नंबर 4। अब एक बार जोड़ दिया गया है, एक बार उसका अंतर दिया गया है, आप इन दोनों समीकरणों को आपस में हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं? इसके नीचे लिख दिया L प्लस B बराबर कितना है? 31। जोड़ने पर B से B तो कट जाएंगे, 2L बराबर कितना आ जाएगा? 8 और 4, L बराबर निकालेंगे तो 24 सेंटीमीटर आएगा। जब शॉर्ट किया गया तब इतना लॉन्ग सवाल इतनी देर में हल हुआ। कंपटीशन की परीक्षा में इस प्रकार से हल करने का कोई लाभ नहीं होगा आपको, आप माइनस में ही जाएंगे, क्योंकि टाइम तो बर्बाद हो जाएगा टोटल। तो टाइम को बचाने के लिए आपके पास शॉर्ट तरीका था भी, क्या था कि जिसका विकर्ण 25 है उसकी लंबाई और चौड़ाई 24 और 7 होगी, और लंबाई पूछिए तो लंबाई मतलब कितना आएगा? 24 आएगा। आप प्रश्न को भी चेक कर सकते हैं कि हमारा किया हुआ प्रश्न सही था या नहीं था, इसका भी जवाब आपको मिल रहा है
कि 24 और 7 लंबाई और चौड़ाई का जैसे ही गुणा करेंगे, गुणा करने पर उसका क्षेत्रफल 168, तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 वर्ग सेंटीमीटर। तुरंत उसका आंसर मिलेगा। यदि आपको यहां से ये वाली विध नहीं आती है कि एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर का मान मिल गया और एल बी का भी मान मिल गया, और इसका मतलब उसका प्लस का होल स्क्वायर निकालें, एक बार माइनस का होल स्क्वायर निकालें, अगर ऐसा नहीं जानते हैं तो इस विधि से जाएंगे तो काफी कठिन पड़ेगा। इस विधि से जाएंगे तो काफी कठिन पड़ेगा। क्यों? देखिए 168 गुणित 168 दो बार हो जाएंगे, यहां बटे में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर में 625। एल स्क्वायर लिया आपने लघुत्तम तो क्या मिला, एल पावर 4 प्लस 168 गुणित 168 बराबर 625। कैंची का गुणा किया, एल पावर 4 प्लस 168 बराबर 625 एल स्क्वायर। एक तरफ ले आए एल पावर 4 माइनस 625 एल स्क्वायर और प्लस 168 का गुणा कर लीजिए, या चलिए हमने ऐसे ही रख दिया। अगर गुणा करेंगे 168 का 168 में तो 64, 8 6 48 और 6 54 की 4, 8 एकम 8 5 13, 6 8 48 की 8 36 और 4 40, 6 एकम 6 6 और 4 10 और 8 6 और 1, तो कितना आया 4, यहाँ आया 2, 11 1 12, 7 और 1 8 और 2, तो कितना आया 28 224 बराबर 0। आप देख रहे हैं इसके फैक्टर करने में बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको, तब इसके आप फैक्टर कर पाएंगे। तो बहुत दिक्कत होगी यहाँ पर। हालांकि फैक्टर करना भी इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। 625 लिखा है तो 625 लिखा है, इसके रूप में टूटेगा 3117 के रूप में, एल का होल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर, इसका गुणा करना है तो जोड़ने पर 625 बनने चाहिए। तो 625 बनने के लिए एक पार्ट कौन सा होगा, एक पार्ट होगा 576 वाला 24 वाला और एक होगा 49 वाला। तो 576 और 49 ये उसके फैक्टर हो जाएंगे, तब ये हो जाएंगे कितने 625 बन के तैयार हो जाएंगे। तब इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। लेकिन देख रहे हैं आप काफी कठिन प्रश्न है, ये काफी कठिन प्रश्न है, तो इसे करने में बहुत ज्यादा समस्याएं आएंगी। तो आप या तो प्लस और माइनस का होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये सीख लीजिए। इसके बाद शॉर्ट मेथड अभी आपको आना चाहिए, जिससे प्रश्न में 1 या 2 सेकंड में प्रश्न सॉल्व हो सके। अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही लेकर उपस्थित होंगे। जो बेसिक जानकारी दी गई है, इसमें सूत्र दिए गए थे, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।